एवरीवन, आई एम रघुनाथ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। सो कल जैसे हम लोग वीडियो में एंड किए थे, मैं आपको बताया था आज के वीडियो में हम लोग कैटेगरी के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे और मीडियम के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो उसी के ऊपर आज का वीडियो कम्प्लीटली रहेगा। इफ़ यू हैव एनी बिजनेस, आप यहाँ पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं आपका बिजनेस का कैटेगरी क्या है और उसके लिए कौन सा मीडियम ईजी रहेगा, यहीं से आपको आइडिया आ जाएगा। देन आफ्टर आप एडवर्टाइजमेंट या क्या करना है, सोशल मीडिया पे ऐड चलाना है या गूगल पे ऐड चलाना है, देन यू गॉट द आइडिया। सो बिफोर स्टार्टिंग आई टोल्ड यू थ्री थिंग्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दूसरा चीज है, आपको डिजिटल मार्केटिंग प्रीमियम कोर्स करना है तो जल्दी जल्दी नीचे दिया गया नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, कंप्लीटली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। और थर्ड, आपके पास कोई भी बिजनेस है, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप हमारे टीम के साथ कनेक्ट कीजिए। हम लोग आपका एडवर्टाइजमेंट से लेके कंप्लीटली बिजनेस स्टेटमेंट बना के आपको दे देंगे, जिसके थ्रू आपका एड रनिंग वाइज बिजनेस ग्रोथ होता रहेगा। ये कोई रनिंग बिजनेस के लिए है, स्टार्टअप के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि एजेंसी चार्ज हो जाता है। कोई एजेंसी जब आपका एड चलाता है तो वो एडवर्टाइजमेंट चार्ज में इंक्रीज करता है, तो आप खुद ही एड चलाना सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कैटेगरीज। हमारे 4 कैटेगरीज आ जाता है। जैसे एक नंबर है रिटेल बिजनेस, दूसरा नंबर है सर्विस बिजनेस, तीसरा नंबर है आपका डिजिटल बिजनेस और चौथा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये 4 बिजनेस में आपका ऑल इंडस्ट्री आ जाता है। ये 4 कैटेगरी है जिसके अंदर आपका कंप्लीटली बिजनेस आ जाता है। जैसे रिटेल बिजनेस में क्या हो गया, कोई सेलिंग परचेस जिसमें होता है वो रिटेल बिजनेस हो गया। क्लॉथ हो सकता है, कोई मसाला हो सकता है और एनीथिंग यू वांट, रिलेटेड एक बिस्कुट भी हो सकता है, ये रिटेल बिजनेस के ऊपर चला गया। डिजिटल बिजनेस क्या होता है, डिजिटल प्रोडक्ट जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, लेट इट वी हैव ए जिम सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर, जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर जिम ओनर का जिम को मैनेजमेंट करने के लिए कंप्लीटली हमारे पास सॉफ्टवेयर है। ये मेरा क्या हो गया ना, डिजिटल प्रोडक्ट, जिसको डिजिटली हम लोग सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हैं। उसी के अंदर जिम ओनर को बहुत सारे फैसिलिटी मिल जाएगा, उनको पेपरलेस वर्क मिलेगा। ये हो गया डिजिटल। तीसरा आ गया मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और एक चीज आपको डिजिटल बिजनेस में बता देता हूँ, जियो भी डिजिटल बिजनेस ही प्रोवाइड करता है। तो उसके ऊपर आ गया मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में पकड़ लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, आपका फर्नीचर हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, घर हो गया, कोई भी बिजनेस हो गया जो मैन्युफैक्चर क्रिएट किया जाता होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया। उसके ऊपर आ जाता है सर्विस बिजनेस। सर्विस एज ए लाइक इफ यूर प्लम्बर, अब इलेक्ट्रिशियन है, ये एक सर्विस बेस्ड बिजनेस हो गया। अर्बन क्लब में जितना सारे चलता है वो सर्विस बेस्ड बिजनेस हो गया। लेटेड आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, सो आई प्रोवाइड माय सर्विस टू एनीवन। सो ये हो गया सर्विस बेस्ड बिजनेस। तो यहाँ पे आपको आपका कैटेगराइज जो बिजनेस याद आ गया। आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए आप कौन सा कैटेगराइज जो बिजनेस पे आपका है। लेटेड मेरा रेस्टोरेंट है तो ये मेरा सर्विस बेस्ड बिजनेस हो जाएगा। मेरा होटल है, ये मेरा सर्विस बेस्ड बिजनेस हो जाए। लेटेड मैं टी शर्ट बेचता हूँ तो ये मेरा रिटेल बिजनेस पे चला गया। रिलेटेड मैं टी शर्ट बनाता हूँ तो ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर चला जाता है। तो रिलेटेड मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो ये मेरा सर्विस बेस पे आ गया। रिलेटेड मैं एक सॉफ्टवेयर सेल करता हूँ, जैसे जिमिलिटी हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है, लिंक आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर सेल करते हैं। जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक है, हो जाएगा ना, सॉफ्टवेयर बिजनेस हो गया। वो सर्विस बेस पे नहीं, सॉफ्टवेयर बिजनेस हो गया। आपको भी समझ में आ गया। देन आफ्टर हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं कैटेगरी कौन सा मीडियम के ऊपर टारगेट करेगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द मीडियम आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा आपका जो ऑडियंस है वो कहाँ पे है। लेटेड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं अपना वेबसाइट सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं किस लोगों को अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेटेड आई एम ए सर्विस डूइंग सर्विस बिजनेस, लेटेड आई एम डूइंग ए रिटेल बिजनेस, मैं टी शर्ट अपना सेल करता हूँ। तो द आइडिया जैसे बोट पकड़ लीजिए, वॉच कंपनी है, उसका ऑडियंस किस लेवल का ऑडियंस को टारगेट कर सकता है, 13 से लेके वो 28 या 35 42 तक एज को गैप को लेके अपना ऑडियंस को फोकस कर सकता है। उसके बाद आपको याद में रखना चाहिए, आपको ये आइडिया आ जाना चाहिए कि आपका ऑडियंस का पैसा कितना, पॉकेट से कितना पैसा निकल रहा है। एंड ऑफ द डे सभी को सेल चाहिए, मुझे भी सेल चाहिए, आपको भी सेल चाहिए। तो एंड ऑफ द डे हम लोग को वो कैलकुलेशन पहले लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग को 4P के ऊपर याद रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये 4 चीज को हम लोग को लिख देना है। हमें ये चीज पहले से ही अंडरस्टैंडिंग करना है। प्रोडक्ट क्या है, यू नीड टू हैव दैट ओन क्वेश्चन। प्रोडक्ट क्या है, उसके प्राइस कितना है, प्लेस क्या है,
और प्रमोशन का जो मीडियम मैं सिखा रहा हूँ वो क्या है, ये चीज़ को हमें अंडरस्टैंडिंग कर लेना पड़ेगा। लेट इट हम लोग अभी सिंपल एक सर्विस बेस्ड बिजनेस के ऊपर चलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। इफ यू आर ए बिजनेस ओनर, आपके पास कोई भी बिजनेस है, आप उसको ऑनलाइन लाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस प्राइस रेंज के अंदर इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट बन सकता है। लेट इट यहाँ पे और एक चीज आ जाता है, लेट इट आप डॉक्टर हैं, लेट इट एक नर्सिंग होम है, वहाँ पे वो चाहते हैं कि ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम बनाने के लिए, तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे काम पे लगेगा कि आप एक वेबसाइट बनाएंगे, मुझसे प्राइस बताएं, मुझे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करना है कि मेरा टारगेटेड ऑडियंस कौन हो सकता है। मेरा टारगेटेड ऑडियंस कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो सकता है। इफ आई रनिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, देन मेरा जो ऑडियंस रहेगा वो कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है। बट इफ आई चेंजिंग द सर्विस बेस पे मैं आ जाता हूँ, तो मेरा ऑडियंस अभी हट गया, कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहेगा, बिजनेस ओनर रहेगा। तो यहाँ पे मुझे अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कहाँ पे मिलेगा मुझे बिजनेस ओनर। वो गूगल में मिल सकता है, सबसे अच्छा है गूगल में मिलेगा। उससे थोड़ा नीचे हम लोग देखेंगे तो सोशल मीडिया में। पर मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कहाँ पे आएगा, मैं गूगल पे एड रनिंग कर पाऊंगा। तो सेकंड आ जाता है 4P। यहाँ पे प्रोडक्ट हमें समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर बिजनेस है मेरा, मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ। उसके रिलेटेड आप पकड़ लीजिए वॉच के पकड़ लीजिए। तो वॉच का ऑडियंस आपके दिमाग में आ गया कि वॉच सेलिंग करने के लिए मुझे 18 से 35 ईयर का एज का बंदा चाहिए, स्मार्ट वॉच जो यूज करता होगा, जिसका पॉकेट में 2000 रहना चाहिए। वो कॉलेज स्टूडेंट के पास, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे इतना अमाउंट हमारे पास नहीं रहता था, हम लोग यू कैन थिंक हम लोग पॉकेट मनी बचा के 2-3 महीने पे खरीद पाते। बट नाउ इट इज एवरीवन हैव 2000 रुपीज, तो ये बहुत जल्दी पॉकेट से निकालना ईजी है। मैं आपको क्लियरली जो डार्क मार्केटिंग है वो चीज बता रहा हूँ। आप जब अंडरस्टैंडिंग करेंगे चीजों को, आपको ये चीज कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि आपके दिमाग में साथ क्या क्या खेला जा रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज गलत लग सकता है, उसके लिए मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ, कोई भी बात कर रहा है। बट ये रियलिटी है, आपके दिमाग के साथ खेला जाता है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपल एक आर्ट रनिंग करते हैं, एक बहुत अच्छे से वॉच दिखाते हैं, जो वॉच आपको प्राउड फील मूवमेंट करवाता है, बहुत अच्छा खासा। इसको सिंपल हम लोग क्या करते हैं ना, सोशल मीडिया में आर्ट रनिंग करते हैं। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, इंडिया का जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री वो बढ़ रहा है। उसके वजह से हम लोग को ये अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि कौन सा कैटेगरी में बिजनेस बढ़ रहा है। तो ई कॉमर्स में आ गया, छोटा छोटा आइटम बहुत सारे बढ़ रहा है। आप शूज पकड़ लीजिए, वॉच पकड़ लीजिए, कोई हाउस आइटम पकड़ लीजिए, पीछे लगा हुआ जो इमेज देख रहे हैं उस तरह की प्रोडक्ट बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो उस तरह की कैटेगरी पे आप सोशल मीडिया पे टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मैं चला गया फर्नीचर के ऊपर। यहाँ पर मुझे सोचना पड़ेगा मेरा कस्टमर कौन है। घर का हेड जो होगा, जो अच्छा खासा 40-50 हजार का आइटम खरीद सकता, तो वो सोशल मीडिया में फेसबुक स्क्रॉल नहीं करता होगा। यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। वो फेसबुक में अभी नहीं होगा, बट उसको टारगेट करने के लिए हमें गूगल पे जाना पड़ेगा और उसको बच्चे को भी टारगेट कर सकते हैं। हाँ, आजकल के बेटे लोग को जो जरूरत होता है पापा से बोल के वो परचेस करवाता है, ये भी एक टारगेट है। अब जो कोई छोटा बच्चे को टारगेट किया जाता है, उसका मम्मी पापा को, गार्डियन को टारगेट किया जाता है। उस लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा। ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद आता है रिटेल, तो बता दिया मैंने। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस तब होता है। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर आपको सिंपल ब्रांड चूज करना है, कौन सा जगह में सेल करना है। ये सिंपल मीडियम हो गया आपको। आई थिंक मीडियम आपको समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए।